मेरा नाम तरुण कनौजिया है, आप सभी लोग जानते हैं, और मैं 2 सवालों के आपके जवाब देने के लिए आया हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो धंधा है, जो बिजनेस है, जो हम कर रहे हैं, क्या सच में ये लीगल है या लीगल नहीं है। सबसे लॉजिकल बात ये है कि इंडिया में हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, इस बिजनेस में हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर कर रहे हैं, क्या सच में ये लीगल है या लीगल नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है जो मैंने अपने उस पर लिखा है, अपने पोस्टर पे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए? क्या मेरे अंदर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग, किसको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए? क्या मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए? क्या नेटवर्क मार्केटिंग से सच में तरक्की होती है? क्या यहाँ पे सच में लोग पैसा कमाते हैं? क्या सच में ग्रोथ होती है? क्या सच में लोग पोपट बनते हैं? क्या होता है भाई, होता क्या है? आपने दुनिया भर की सुनी, उन लोगों की सुनी जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का एंड तक नहीं जाना, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का एंड तक नहीं जाना, ना कभी किया, ना कभी करा, ना कभी किसी को करने दिया, बेहुदा पत्नी कहां से कौन सी नॉलेज क्या डिस्कस किया और अपना ज्ञान आके उड़ल दिया लोगों के सामने और लोगों को बोल दिया कि ऐसा ऐसा इस तरीके से होता है। मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको ऐसे करियर कर रहे हो, तो अगर आप इसको ऐसे टाइम पास कर रहे हैं कि भैया अगर हो गया तो ठीक, वरना तो कोई बात नहीं, घर में रोटी तो मिल ही जाती है, काम तो चल ही रहा है, नौकरी तो चल ही रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको आप ऐसे टाइम पास कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आदमी सब कुछ छोड़ के ऐसे करियर इस बिजनेस को कर रहा है, तो उसका ये जानना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। उसका ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस में वो क्यों आया है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्या ग्रोथ सेक्टर है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन आदमी ग्रोथ पाता है, क्या सच में लोग ग्रोथ पाते हैं, प्रोडक्ट वाकई में खराब होते हैं, क्वालिटी बकवास होती है, लोगों को बुद्धू बनाया जाता है, गाड़ियां बेकार की आती है, फालतू में हम कोट पहनते हैं। ये सब चीजों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कोई नेगेटिव प्रमोशन नहीं है, हम सिर्फ पॉजिटिव बात करने के लिए आ जाए हैं। मेरा नाम तरुण कनौजिया है, मैं पिछले लगभग 6-7 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। दिल्ली में रहता हूं, पंजाबी बाग के अंदर। पढ़ाई करी, खालसा कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करा, लगभग बहुत टाइम 3-4 साल मैंने जॉब करी, ना जाने कितने धक्के खाए, बिजनेस करने की भी सोची कि बिजनेस करूंगा मैं, लेकिन बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिली। आज पिछले 4.5 साल से 5 साल से मैं वेस्टीज का हिस्सा हूं, वेस्टीज बिजनेस में प्लान में काम करता हूं, वेस्टीज मार्केटिंग के अंदर मैं ज्वाइन हूं, वेस्टीज के अंदर मैं काम करता हूं। और आज जो सपने मैं वेस्टीज के अंदर देख के आया था, वो सारे सपनों को मैंने प्रूव करा, वो सारे सपनों को मैंने अचीव कर लिया अपनी लाइफ की। और ना सिर्फ मैंने अचीव करा, ना जाने कितने सैकड़ों लोग हैं जिनकी मदद करी हमने उनके सपनों को अचीव करने के लिए। कितने सैकड़ों लोग हैं यार। बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत क्या है। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लो थोड़ा सा। आज नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। 1996 में इंडिया में आया था ये। 98 में एमवे नाम की कंपनी इंडिया में आई थी। 98 से लेकर जब इंडिया में ये कंपनी आना शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू किया। यानी कि लोगों ने बड़ी उम्मीद से इसको देखा कि यहां पे कुछ बढ़िया हो सकता है। गरीब आदमी तो देखता है कुछ बढ़िया हो सकता है, और गरीब आदमी ने इस कॉन्सेप्ट में पैसा लगाया। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कॉन्सेप्ट आए जिन्हें लोगों को गलत तरीके से पैसों का इस्तेमाल करवाया, मनी सर्कुलेशन करी, और कई हजारों करोड़ रुपए लोगों का बर्बाद हुआ। मेरे फादर साहब ने कंपनी करी थी 2001 में, इसकी स्पीक एशिया नाम से कंपनी थी, उसको ज्वाइन किया था मेरे फादर ने। बहुत पैसे लगाए थे उस कंपनी के अंदर, और जब उसमें पैसा लगाया तो पैसा बर्बाद हो गया मेरे फादर का। तो हमेशा वो मुझे कहते थे कि सब बेकार के काम में मत पड़, कुछ नहीं होता, लोगों का पैसा बर्बाद होता है। बिल्कुल गलत है। क्या गलत है उसके अंदर? तो बोला उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस खराब है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। ऐसी बहुत सारी कंपनियों को मैं नाम गिना सकता हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आई, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करा, एमएलएम के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आई और बर्बाद हो गई, और लोगों को कई हजार लोगों का पैसा उसने कर लिया। मैं 2 मिनट रुकिए, मैं एक चीज और कर देता हूं। जी हाँ, कई हजार लोगों का पैसा बर्बाद हो गया इस बिजनेस के अंदर। 2001 से लेकर 2008 तक नेटवर्क मार्केटिंग के 3 स्टेज थे। कितने स्टेज थे? 3 स्टेज थे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। पहले स्टेज है नेटवर्क मार्केटिंग, जो पहला स्टेज है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो ये था कि लोग पहले नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, रिजेक्ट क्या करते थे? रिजेक्ट करते थे पहले। हर इंसान इसको मना करता था। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था कि इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, यहाँ पे लोगों को फ्रॉड किया जाता है। उस टाइम पे कोई बड़ी सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हुआ करती थी, क्योंकि नई नई इंडस्ट्री थी इंडिया के अंदर। 2007 से लेकर 2016 तक स्टेज नंबर 2 चला नेटवर्क मार्केटिंग का। दूसरा स्टेज चला, कौन सा स्टेज था वो? उस स्टेज का नाम था ऑब्जेक्शन।
लोग एक्सेप्ट तो कर रहे थे लेकिन ऑब्जेक्शन के साथ एक्सेप्ट कर रहे थे, यानी कि लोग शक की नजर से देखते थे कि सच में होगा भी नहीं होगा, बेवकूफ तो नहीं बना रहे। लेकिन जब 2016 में भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए गाइडलाइंस बनाई, जाके आप देख के गूगल पे सर्च कर लेना, मुझ पे बिलीव मत करो। अगर मुझ पे बिलीव नहीं है तो जाके गूगल पे जाओ, गूगल पे तो बिलीव होगा, उस पे जाके सर्च करो, लिखो नेटवर्क मार्केटिंग गाइडलाइंस इन इंडिया। आपको 2016 में भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग की गाइडलाइंस बनाई इंडिया के अंदर, जिसमें उसने लिखा कि जो जो लोग इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, इस रूल को मानेंगे नहीं, इस तरीके से कंपनी नहीं चलाएंगे, वो इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग है, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ही नहीं, वो पिरामिड स्कीम है। क्या है? वो मनी सर्कुलेशन स्कीम है, जो जो इन रूल्स को नहीं मानेंगे। आप जाके देख कर आओ ना यार, भारत सरकार ने इस रूल्स को बनाया, उसके बाद अलग अलग स्टेट ने अपने अकॉर्डिंग इस रूल को मॉडिफाई करा 2020 के अंदर, और आज इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग 2016 के बाद खासकर यंग लोगों ने, जो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा यूथ की, उन्होंने एज ए करियर इसको ऑप्ट करना शुरू करा। 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर ऑप्ट किया था कि मैं इसमें करियर बनाऊंगा। और जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया 2016 के अंदर, वेस्टिज के प्लेटफॉर्म के अंदर आया, तो जब शुरू करा मैंने वेस्टिज के बिजनेस को, तो पहले महीने की इनकम कोई खास बड़ी मेरी नहीं थी, 122 रुपए इनकम थी मेरे पहले महीने की। फिर करते करते 542 रुपए इनकम हुई, फिर 1900 हुई, 13,000 रुपए हुई। आज वेस्टिज बिजनेस में महीने का लगभग 3 से 4 लाख रुपए एवरेज ऊपर कमा लेता हूं। जी हाँ, महीने की बात कर रहा हूं मैं, इस बिजनेस के माध्यम से महीने का कमाता हूं। लोग बोलते हैं करोड़पति बनाते हैं, भाई साहब आप अपनी शक्ल से देख लो, आपके सामने तरुण कनौजिया है, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के माध्यम से मैं करोड़पति बनाऊं। 28 साल की एज में मात्र 4 सालों के अंदर इस बिजनेस कॉन्सेप्ट से मैं करोड़पति बनाऊं, इस एमएलएम के कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं। इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन होती है? वो होती है, अब मैं आपको बताता हूं, हमने खुद विरोध किया उन कंपनियों का। जो इलीगल कंपनीज होती है, हमने खुद उनका विरोध किया है कि वो गलत तरीके से लोगों का मिसगाइड करती है। अभी बीच में कंपनी चली थी, मेरी टिक में एक बंदा आता है कि टिक टिक करो, सुबह से लेकर शाम तक टिक टिक करते रहो, क्लिक करते रहो, 57 लगाओ, तुम्हें पैसा आएगा घर बैठ के। इतने सारे लोग फंसे, जंतर मंतर में धरने करे, दिल में चोट था लेकिन तब भी माना कि हाँ बढ़िया है। हमने खुद उसको मना किया कि इलीगल मत करो, इंडस्ट्री खराब होती है। और बहुत सारी कंपनी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग में आज भी है, तो ना जाने कितने तरीकों से लोगों को बर्बाद करने में तुली है। और आपको मैं बोलना चाहता हूं, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पे गलत लोग नहीं होते। मैं मानता हूं दिल से कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी बहुत सी इंडस्ट्री है जहां पे गलत कंपनियां हैं जो लोगों को बर्बाद करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री बर्बाद है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी नेटवर्क मार्केटिंग ही बर्बाद है, पूरा सिस्टम ही बर्बाद है। अच्छा, ये बातें कर भी कौन रहा है? जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो ये बातें कर रहा है, जिसने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग का एंड तक नहीं पढ़ा, वो ये बातें कर रहा है। अरे भैया, आते कुछ बोलते, कुछ अचीव करते तो मानते भी, कुछ भी आगे कुछ भी बक देना प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में, कमाल हो गया यार, कुछ भी बोल देना। नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर दुनिया की बात करूं मैं 100 बिलियन से भी ज्यादा है मेरे भाई, 100 बिलियन। सोच के देखिए, आज 21 साल हुए नेटवर्क मार्केटिंग को, हम तो खुद इंतजार कर रहे हैं कि भारत सरकार इस पे कानून बनाए, और जब इस पे कानून बनेंगे तो इसको एज ए करियर ऑप्ट किया जाएगा। मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं, इंडिया में आज नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर 2020 के अकॉर्डिंग 24,000 करोड़ ज्यादा है। जी हाँ, 24,000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है इंडिया का नेटवर्क मार्केटिंग में। और ऐसा बोला गया है कि 2025 तक लगभग 18 बिलियन, यानी कितना हो गया, मिलियन की बात क्या है, अच्छा 1,80,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से। मैं नहीं कह रहा, सब कुछ गूगल पे लिखा हुआ है यार, ये एसोचैम की रिपोर्ट है। एसोचैम ये बात कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लगभग 1.8 मिलियन यानी कि 18 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से। सोचिए, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं उसका लाइव एग्जांपल हूं। जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया था तो मैं यूपीएससी एसएससी की तैयारी करता था, बैंक पीओ की तैयारी करता था, इतने एग्जाम के फॉर्म भरे, इतनी तैयारी करी, कभी 2 नंबर कभी 1 नंबर, सुबह शाम मेहनत करता था मैं, लेकिन एग्जाम में क्लियर नहीं, क्योंकि बहुत कम लोगों का एग्जाम उसमें पास हो पाता है। ना टैलेंट है, ना बिजनेस करने की सोची, तो बिजनेस करने के लिए पैसा था ही नहीं, पेपर नॉर्मल जॉब किया करते थे। सपने बड़े थे, कुछ लाइफ में अचीव करना था। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सोचो कि यहाँ पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ पैसे नहीं लगाना। लोग बोलते हैं पैसे लगाते हैं, कौन लगाता है पैसा भाई? गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है
कि यहाँ पे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर आपके ज्वाइनिंग के नाम पे आपसे पैसा मांगती है, वो लीगल कंपनी, आप केस करो उस पर। लेकिन ये हक किसने दिया आपको कि पूरी इंडस्ट्री खराब है? कमाल हो गया यार, कुछ भी, पूरी इंडस्ट्री खराब होगी। कोई कंपनी आपसे ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा मांगती है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस वो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। लेकिन इसमें ये कहां लिखा है, ये कहां चीजें बताई गई है कि वो कंपनी खराब है? मुझे बताइए आप, कहां लिखा है ये? कुछ भी बोलना यार। कोई कंपनी, लोग बोलते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट महंगे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर आपने प्रॉपर नॉलेज ली नेटवर्क मार्केटिंग की, अगर आपने प्रॉपर ढंग से बिना किसी की बातों में आए अगर आपने चीजों को समझा, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि प्रोडक्ट आपके मार्केट से भी सस्ते होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या करती है, बहुत सारी, खासकर वेस्ट चीज की बात करता हूं। हमारे यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है दोस्त, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं हमारे यहाँ पर। आपको सिर्फ आना है वेस्ट चीज के अंदर, आपको सिर्फ ज्वाइनिंग के नाम पे कुछ सामान प्रोडक्ट यूज करने का लेना है, जो आपके ऑलरेडी आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी में साफ साफ लिखा होता है कि प्रोडक्ट अगर पसंद ना आए तो 30 दिन के अंदर आप उसको कभी भी वापस कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी होती है प्रोडक्ट पे, कि अगर आपको प्रोडक्ट ना पसंद आए, साफ साफ देखना, तो आप प्रोडक्ट को वापस कर दीजिए, साफ साफ लिखा होता है। अरे कौन सी कंपनी लिखती है ऐसा, ये बात बताओ मुझे आप। कभी देखा किसी बाहर के मार्केट के प्रोडक्ट में लिखा हुआ आपने कि प्रोडक्ट पसंद ना आया तो वापस कर दो? वेस्टिज क्यों लिख रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्यों लिखती है? क्योंकि उनका पूरा बेस, उनका जो पूरा बेस होता है, पूरा मॉडल जो होता है, वो प्रोडक्ट पर टिका होता है। अरे आप मान लो, आप और मैं मान लो मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, कोई रेस्टोरेंट खोलते, कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं, मान लेते हैं। अगर पिछले 15-17 साल से वो ढाबा, रेस्टोरेंट चल रहा है, ढाबा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, अगर वो रेस्टोरेंट सक्सेसफुली काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि खाना अच्छा होगा ना यार। अगर खाना अच्छा नहीं है तो आपको लगता है वो रेस्टोरेंट काम कर पाएगा? तो प्रोडक्ट की क्वालिटी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सच में आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ लोगों की बातों में आके आप बातों में आ रहे हैं, तो एक बारी मेरे बोलने में प्रोडक्ट इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि प्रोडक्ट पसंद ना आए तो प्रोडक्ट वापस कर दो यार, क्या दिक्कत है इसमें? ड्रामा करने की जरूरत क्या है? कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं देखा कुछ लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट से मैं अपना पिछवाड़ा धोऊंगा, कहते हैं प्रोडक्ट से मैं अपना पिछवाड़ा धोऊंगा। अरे पिछवाड़ा क्यों धोगे मेरे भाई? इससे अच्छा काम करो, पिछवाड़ा जो है ना आपका पिछवाड़ा, उस पर क्या हो गया, उस पर आपने सिलाई कर दी है, वो तो बंद हो चुका है, तो आपका पिछवाड़ा बन गया मुंह, उसको धो, क्योंकि वहां से गंद निकलता है, उसको धोना बहुत जरूरी है। और वैसे भी हमारा साबुन नीम का है, एंटीबायोटिक है, सब कुछ साफ कर देगा। और जो आदमी अपने फ्लश को, टॉयलेट को, फेस वॉश साफ कर सकता है, वो जो साबुन है ना, उसको कोलगेट भी कर लेना, आपका पेस्ट भी कर लेना, वो बढ़िया रहेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये गलत बात है यार। आप कुछ भी आके कुछ भी किसी को बोलते हैं, प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बोलते हैं। अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होती तो वेस्टीज का टर्नओवर 2000 करोड़ ज्यादा कैसे होता भाई? अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होती तो इतने सारे लोग वेस्टीज कैसे कर रहे होते यार? कैसे कर रहे होते यार? कुछ भी बोलना, बेफुल्तू की बातें, कुछ भी बोलना।